Hi friends, welcome to my YouTube channel Physics Jagat. Small step to explore the gigantic world of physics. Okay, as we have seen in last lecture, when we rub plastic rod with silk, they both get charged. Okay, आज हम एक मेटल रोड को लेने वाले, ठीक है। अभी मेटल रोड को देखिए यहाँ पे, जैसे कि मेटल रोड है, इसको आप मेटल रोड, उसको आप वूल या सिल्क, वूल से हम ऐसे रब करेंगे तो मेटल रोड चार्ज एक्वायर करेगा नहीं, लेकिन वही मेटल रोड को हम एक प्लास्टिक मेटल रोड को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन इसका है हैंडल जो प्लास्टिक का होगा। ओके, यहाँ प्लास्टिक का हैंडल को हम टच करेंगे, पकड़ लेंगे और उसको बाद में हम मेटल रोड को रब करेंगे वूल से, तो वो चार्ज होगा। ठीक है, सेम एग्जांपल, दूसरा सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, ये एक बॉल है, पिच बॉल, लास्ट टाइम हमने देखा था पिच बॉल। ठीक है, वो जो न्यूट्रल है और दूसरा हमने प्लास्टिक रॉड लिया है जिसको नेगेटिव चार्ज मिला है। नेगेटिव चार्ज कैसे मिलते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी को कैसे मिलते हैं, दूसरी चीज से रब करके। इसको सिल्क से रब किया होगा तो सिल्क का जो चार्ज है, सिल्क ने उसको थोड़ा चार्ज प्लास्टिक रॉड को दिया, इसलिए ये नेगेटिव हुआ। जो एक्वायर करता है चार्ज को, जो गेन करता है, वो नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव बना। ठीक है, वो आपको पता है। और यहाँ ये दोनों को हमने कनेक्ट किया है, कैसे? कॉपर वायर से। कॉपर आपको पता है मेटल है, ठीक है, इससे कनेक्ट किया है। अभी क्या होगा, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी में फ्लो होगा थ्रू कॉपर वायर। ठीक है, चलो हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ये कॉपर वायर को मैं यहां से हटा देता हूं, इसमें चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, मैं कॉपर वायर को हटा देता हूं और एक नायलॉन थ्रेड रख दे रहा हूं। यहाँ क्या रख देता हूं? नायलॉन थ्रेड। ठीक है, नायलॉन थ्रेड। अभी आप देखोगे नायलॉन थ्रेड से ये चार्ज यहां से पास होगा नहीं। ऐसा क्या डिफरेंस है कॉपर में और नायलॉन थ्रेड में कि ये चार्ज को पास करने देता है और दूसरा चार्ज को पास होने नहीं देता? दैट इज व्हाट एग्जैक्टली टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मेटल है जो सारे मेटल, कॉपर है, दूसरे आयन है, सभी मेटल, वो सब कंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसमें से एज अर्ली एज पॉसिबल पास होने देते हैं। ठीक है, लेकिन ये नायलॉन है, प्लास्टिक है, वुडन है, वो सब पास होने देते नहीं, इसलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहे हैं उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जो पास होने नहीं देते उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। ये इस केस में क्या है, नायलॉन है, इंसुलेटर है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज यहां से पास होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कंडक्टर्स और इंसुलेटर कैसे अपने में से चार्ज पास होने देते हैं और दूसरा चार्ज को पास होने नहीं देता। ठीक है, हम कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में यदि कंडक्टर्स, व्हाट इज कंडक्टर और व्हाट इज इंसुलेटर 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछा गया तो आप कैसे लिखोगे? चलिए देखते हैं। कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड मटेरियल। ठीक है, ये थोड़ा हमने लास्ट टाइम देखा था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखिए केमिस्ट्री में, मैं आपको एक बार फिर भी याद करा देता हूं कि केमिस्ट्री में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा आप उसको एनर्जी दोगे तो वो दूसरे बैंड में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वही बात है। ठीक है, तो कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर किसमें होते हैं? मेटल्स में। और मेटल्स क्या है? दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अभी हम क्या बोलते हैं? हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की लैंग्वेज में चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, ये कंडक्टर की डेफिनेशन है। कंडक्टर क्या है कि जो ऐसे चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है? एक तो मेटल है, दूसरा ह्यूमन बॉडी। अभी ह्यूमन बॉडी क्यों ऐसा है? क्योंकि हम भी एक एटम में से ही बने हुए। ठीक है, हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गन है सब, उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल का बना होगा। केमिकल अल्टीमेटली मॉलिक्यूल और एटम के बने हुए थे, इसलिए ह्यूमंस हमको शॉक लगता है, उसका कारण एक ये भी है। और दूसरा हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस या अर्थ के इनसाइड, ये सब भी कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर का है, तो इसको कंडक्टर। अभी थोड़ा मैं
डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा ब्रीफली आपको समझाऊंगा इसमें एक्चुअली होता क्या है प्रोसेस। लेकिन फिलहाल हम इंसुलेटर को समझ लेते हैं। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर दे ऑफर रेजिस्टेंस। ओके, जो चार्ज होता है उसको रेजिस्ट करता है पास होने के लिए, अपने आप में से पास होने के लिए उसको रेजिस्ट करता है, इसलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं। दे ऑफर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रेजिस्ट करता है, इसलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, वो पास होने देता नहीं है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इन लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि नाइलॉन थ्रेड, प्लास्टिक का जो नेगेटिव चार्ज था, प्लास्टिक रॉड, उससे नाइलॉन थ्रेड से वो पास नहीं हो रहा था और पिच बॉल न्यूट्रल को चार्ज करता नहीं था। ठीक है, इसलिए नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल्स जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, वुलन है, सिल्क है, या फिर अब नाइलॉन थ्रेड है, वो सब इंसुलेटर है। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा कंडक्टर और इंसुलेटर को एटॉमिक लेवल में एक्चुअली होता क्या है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है और इंसुलेटर पास होने नहीं देता। एटॉमिक लेवल पे एक्चुअली होता क्या है वो थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, ये आपका कंडक्टर, उनको पता है कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली बिल्कुल फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है कंडक्टर में। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में क्या आता है, कंडक्टर में मेटल आता है, मेटल का सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, फ्री उसका मतलब क्या है कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग शून्य, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब क्या है, मैं अभी मूव कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, मेटल में पोटेंशियल एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है उसकी जीरो होती है। उसका मतलब क्या है, वो पूरे मेटल में घूमते होता है। देखते चलो एटम दो इसमें ड्रॉ होता है। मान लो ये मेटल है, कंडक्टर है, जिसमें से मेटल ड्रॉ। ठीक है, सिमिलरली इंसुलेटर में भी ऐसा ही रहेगा, मेटल एटम तो रहेगी। ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में एक ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का फ्री रहता है और इंसुलेटर का फ्री रहता नहीं। ठीक है, अभी यहाँ हम शो करेंगे, मान लो ये एटम है। ठीक है, पहले वाला, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फ्री, ये भी फ्री, ये भी हमने दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडक्टर के बाजू में एक प्लास्टिक रॉड रखा। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है, उसने किसी के पास से रब किया, मान लो कैट्स फर है, उसके साथ इसको रब किया तो उसने चार्ज को गेन किया कैट्स के पास, तो ये नेगेटिवली होगा। अभी इसको यहाँ पे टच कराएंगे प्लास्टिक रॉड को, ये यहाँ चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा एक्चुअली, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, लेकिन ये इस रीजन में नेगेटिव चार्ज का इंसिडेंस है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ये रिपेल करेगा। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो दूसरे को रिपेल करेगा। ऐसे पूरे अपने कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। ठीक है, जहां पे भी एटम होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के दूसरे चार्ज को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसलिए ये पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लोकलाइज रहता, एक ही जगह पे घूमेगा। कब, जब आप प्लास्टिक रॉड या कुछ किसी भी चीज से नेगेटिवली चार्ज को वहां टच कराओगे तभी। ठीक है, हाँ एक चीज है, हमारी मेटल में ये चीज ओरिएंटेशन रहता है कब, रूम टेम्परेचर का। आप ये फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर जितनी भी थर्मल एनर्जी इसको मिलेगी तो भी ये, क्योंकि मैंने जैसे बताया फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो होती है, वो घूमते ही रहते हैं, तो थोड़ा भी इसको टेम्परेचर मिला तो भी वो ओरिएंटेशन उसका चलता रहेगा, मूवमेंट उसकी चलती रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ हमने क्या किया है, चार्ज किया, नेगेटिवली चार्ज किया, तो ये यहाँ घूमता रहेगा। ठीक है, ये कंडक्टर, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, यहाँ से पास होने देता है। ठीक है, उसके विपरीत
बिल्कुल उल्टा। इंसुलेटर में क्या, यही प्लास्टिक रोड में यहाँ टच कराऊंगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या होगा, ये पूरे सरफेस में ही जमा हो जाएगा, डिपोजिट रहेगा, लोकलाइज रहेगी। क्यों? क्योंकि एटम है, जो सरफेस के एटम रहते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए ये सरफेस में ही लोकलाइज रह जाएगा, ठीक है। इसलिए वो पूरे इंसुलेटर में से पास होता नहीं है, ये बेसिक रीजन, ठीक है। इसका एटॉमिक फिजिक्स या बैंड थियोरी आपको शायद पता होगी, बैंड थियोरी में इसका बहुत ही अच्छा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ठीक। फ्रेंड्स, इफ वी ट्रांसफर सम चार्ज ऑन कंडक्टर, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ही जगह पे लोकलाइज रहेगा नहीं। जबकि इंसुलेटर में क्या होगा, इफ वी ट्रांसफर सम चार्ज ऑन इंसुलेटर, इट स्टेज एट द सेम प्लेस और स्टेज एट द सरफेस, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और इंसुलेटर की यही प्रॉपर्टी के कारण जब हम ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब इलेक्ट्रिफाइड होता है, क्योंकि कॉम्ब क्या है, प्लास्टिक है, वो इंसुलेटर है, ठीक है, उसका एक्सेसिव चार्ज वहीं पे रहता है। लेकिन मेटल बॉडी को जैसे हमने देखा था कि मेटल रॉड को आप फूल से रब करोगे तो मेटल में कुछ चार्ज आएगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो चार्ज, एक्सेसिव चार्ज मेटल का होगा, वो आपकी बॉडी है, आपका ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, सीधा अर्थ में चलेगी, वो अर्थ भी कंडक्टर है, ठीक है, लीक हो जाएगा वहां से, क्योंकि आपने टच किया हुआ है। वही प्लास्टिक, वही मेटल को हम प्लास्टिक का हैंडल से टच कर देंगे, वो चार्ज होगा, क्योंकि वहां वो एक्सेसिव चार्ज प्लास्टिक में होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है। जब आप दो चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, देखिए, इफ वी ब्रिंग चार्ज बॉडी, टू चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट, सिंगल चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्ज, जो उसका चार्ज का एक्सेस चार्ज होगा, वो क्या होगा, ऑन बॉडी डिसअपियर्स। क्यों? बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट पास होगा। क्यों करंट पास होगा? आप उसको टच करोगे, हम भी, ह्यूमन बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने दिखाया था, पिथ बॉल है, ये कॉपर वायर है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, ठीक है, ये कॉपर वायर था। कॉपर वायर क्या है, ये दोनों को कनेक्ट करता है और ये चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजता है। सेम चीज होती है, ये अर्थ है, ये ह्यूमन बॉडी है, और ये आपका जो बॉडी है वो है, ठीक है। चार्ज यहाँ से यहाँ पास लीक हो जाता है, यही चीज यहाँ पे होती है। इफ वी ब्रिंग चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, all the excess charge on body disappears by causing a momentary current, एक करंट पास होता है, to pass through the ground through our body, since our body is a good conductor of electricity. प्रोसेस है अर्थ के साथ शेयर करने की, ठीक है, शेयरिंग ऑफ द चार्ज, अर्थ के साथ को चार्ज को शेयर करने की प्रोसेस है, उसको हम, आपको पता है, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है, या ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड, अर्थ मतलब ग्राउंड, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये ग्राउंड, अर्थ से क्या होता है, शॉक नहीं लगता, ठीक है, अर्थिंग से शॉक। हमारे घर में आपको पता होगा कि जो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें उसको ग्राउंड किया हो, एक वायर उसको ग्राउंड किया है। बेसिकली आपके घर में 3 वायर आते हैं, एक लाइव आता है, न्यूट्रल आता है, तीसरा ग्राउंड आता है। लाइव और न्यूट्रल जो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे घर में आती है, उसकी यूज ये दोनों का ही है। लेकिन ग्राउंडिंग का क्या है, ग्राउंड का, अर्थिंग का, अर्थ को डायरेक्ट एक आपका घर के जो नीचे ग्राउंड होगा, उसमें एक मेटालिक प्लेट रखा जाता है और उसमें से वायर्स निकालते हैं और मेन्स, आपके घर में जो मेन सप्लाई उसमें देते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसमें। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि आपके जो मेटालिक चीजें रहती है, मान लो का रेफ्रिजरेटर, उसमें जो मेटल है उस पर कहीं पे भी लाइव वायर टच हो गया, ठीक है, लाइव वायर, तो या एक्सीडेंट कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मिसहैप नहीं होगा, या फिर कोई किसी को शॉक नहीं लगेगा, वो सीधा क्या चार्ज फ्लो थ्रू, वो आपका अर्थ का वायर तीसरा रहता है, उससे फ्लो करके सीधा क्या ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए अर्थिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का अप्लायंसेस में खास जरूरी है, ठीक है। ये अर्थिंग का बेसिक एप्लीकेशन। हमने जैसे देखा था आगे कि प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, उसको हम कोई भी नेगेटिव चार्ज, सॉरी, पिथबॉल को हम किसी नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड से, जिसको नेगेटिवली चार्ज, प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज, उसको हम टच कराएंगे तो वो चार्ज उसमें पिथबॉल में आ जाएगा, ठीक है। बाद में वो
पिथबॉल है वो प्लास्टिक रॉड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हम जब ये टच की बात कर रहे हो, रब की बात नहीं कर रहा हूं, टच करने के लिए, ठीक है। और जब हम वही पिथबॉल को जो नेगेटिवली चार्ज है उसको ग्लास रॉड जिसने किसी को पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम दोनों के नजदीक लाएंगे, वो दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज हमको पता चली, लेकिन एक और चीज है, हमने आके बोला था कि ये प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड ये अट्रैक्ट करेंगे लाइटर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये लाइटर ऑब्जेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है ये चीज हमको क्लियर अभी नहीं है, ठीक है, एस्टैब्लिश नहीं, वो अभी हमको देखना है। इसके लिए एक चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ये दोनों मेटालिक स्फीयर बॉल्स है, मेटालिक स्फीयर बॉल्स है, ठीक है। उसको हमने क्या इसमें कैसे स्टैंड पे रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये आपको क्लियर अब भी हो गया तो मैंने यहाँ इंसुलेटर क्यों रखा है, क्यों, वरना एक्सेसिव आपका चार्ज होगा किसमें डायरेक्ट चला जाता, ग्राउंड में। मैं यहाँ कंडक्टर रखता तो क्या होता, कंडक्टर सीधा ग्राउंड को ले लेता, ठीक है। इसलिए मैंने इंसुलेटर, ये चार्ज मुझे मेटल में ही चाहिए, ठीक है। इसलिए अभी मैंने क्या किया है, एक प्लास्टिक का रॉड लिया है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक का रॉड। अभी ये दोनों एक दूसरे से टच है। अभी क्या होगा, मैं यहाँ टच नहीं करवा रहा हूँ, देखिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक अब हमने क्या किया था, टच किया था, ठीक है, पिथबॉल्स को प्लास्टिक रॉड से पिथबॉल को टच किया था। अभी यहाँ मैं ये रॉड को यहाँ टच नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ नजदीक ही ला रहा हूँ। अभी क्या होगा, नजदीक लाने से भी क्या होगा, इसमें पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरे मेटल स्फीयर, दोनों मेटल स्फीयर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहां पे आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। मतलब स्फीयर ए का जो ये लेफ्ट पार्ट है उसमें पूरा पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज पूरा स्फीयर बी में आ जाएगा, राइट हैंड में, ठीक है। अभी ये यहाँ एक टाइम तक ये प्रोसेस चालू रहेगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन को आना, नेगेटिव चार्ज को आना रहता है, होगा तो भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वरन और ये यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए एक टाइम तक ये सब चलता रहेगा और बाद में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा पूरा। किसमें, पॉजिटिव चार्ज, रॉड का पॉजिटिव चार्ज और स्फीयर ए का नेगेटिव चार्ज, उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ये दोनों फोर्स में एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हम प्रोसेस ये करते हैं उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जेस बाय इंडक्शन। हमने टच नहीं करवाया, सिर्फ उसके नजदीक ले गए, उसके नियर ले गए, ठीक है। ये चार्ज बाय इंडक्शन। अभी इसमें दूसरी एक चीज है, अभी थोड़े टाइम के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ले लूंगा, हटा दूंगा, तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन मतलब क्या, ये चार्ज जो पहले थे वो वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी चीज हम ऐसे करेंगे कि ये दोनों स्फीयर या एक दूसरे टच थे मेटल स्फीयर, उसको थोड़ा दूर ले लिया, फार अपार्ट, ठीक है। तो फार अपार्ट में क्या होगा कि ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों में ऑपोजिटली, क्वाइट ऑपोजिटली चार्ज एस्टैब्लिश होगा, ये दोनों स्फीयर में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो ओरिजिनल पोजीशन में कैसा रहता है, यहाँ चार्ज है एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और एक और पोजीशन में क्या करें, वो दोनों चार्ज को वो फिर जो अपना स्फीयर है, मेटल स्फीयर, वो दूसरे को थोड़ा फार अपार्ट है, थोड़ा यहां से थोड़ा दूर करेंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ एक साइड में लेफ्ट में था, यहाँ राइट में था, ऐसा नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए यहाँ पे अभी कोई रॉड मैंने रखा नहीं, लेकिन एक बार उसमें चार्ज एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, इस दोनों को क्वाइट फार अपार्ट, ठीक है। इसलिए चार्ज एज इट इज रहा, इसमें नेगेटिव रहा, इसमें पॉजिटिव रहा। देखिए हमने क्या किया, ये पॉजिटिव रॉड था, उससे हमने ये पूरी प्रोसेस की,
इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया, टच नहीं किया। ये प्रोसेस को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी देखिए आप टच कराओगे तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ मतलब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से नेगेटिव में चला जाएगा, यहाँ चार्ज रहेगा, कम रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, टच कराओगे। ये हमने कांटेक्ट में नहीं लाए, हम कांटेक्ट में नहीं लाए, इसलिए जो रॉड का चार्ज पॉजिटिव था वो एज इट इज रहेगा, उसमें से एक भी चार्ज यहाँ जाएगा नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी हमारा ओल्ड क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन था कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट क्यों होते हैं या रिपेल क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों, यही चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप नजदीक लाओगे प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड को, तो लाइटर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उसमें जो नजदीक लाओगे, मान लो प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज है, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट का पॉजिटिवली चार्ज होगा वो प्लास्टिक रॉड के एज इसके नजदीक आएगा, और पॉजिटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड नेगेटिव होगा तो उस लाइटर ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज उसके नजदीक आएगा और नेगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा, इसलिए वो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। मैं यहाँ अब एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो आपका प्लास्टिक रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, मान लो थोड़ा चीट है, ठीक है, तो ये नेगेटिव इसके नजदीक आएगा तो यह पॉजिटिव यहाँ एस्टैब्लिश होगा और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक दूसरे को, ये चीट लाइटर है इसको अट्रैक्ट करेंगे, यही रीजन है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा, तो आज हमने देखा कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, और कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसमें एडिटिव चार्ज आएगा, चार्ज का एडिशन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कैसे कंजर्व होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा आज का लेक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और आपका ये मैक्सिमम ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।